बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवांस कैलकुलस का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है, शो दैट अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस विच इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर कंटेन इट्स सुप्रीमम। हमने ये शो करना है जो भी फिनाइट सेट हो और नॉन एम्प्टी हो तो उसका सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करता है। इस क्वेश्चन में हमने शो करना है। और ये जो हम स्टेटमेंट जो है हमारी, ये हम प्रूव करेंगे इंडक्शन मेथड से। तो इंडक्शन में हम ये करते हैं कि हम पहले बेस जो स्टेप होगा हमारा या बेस केस n इज़ इक्वल टू 1 उसे प्रूव करेंगे। फिर हम जो इंडक्शन केस होगा, इंडक्शन हाइपोथेसिस, उसमें हम n इज़ इक्वल टू के लेंगे और फिर n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम सेट s का ऑर्डर लेंगे n, और हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन s होता है। तो अब हमने इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा सेट s का वो 1 हो जाएगा, यानी कि सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का जो हमारे पास सिंगलटन सेट है उसका एक ही एलिमेंट होगा, और सुप्रीमम जो होगा वो हमारे पास वही एलिमेंट हो जाएगा इस केस में, यानी कि एस एक्स। तो इस केस में जो सेट एस का सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमने सपोज करेंगे यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट प्रूव होगी। अब हमारी जो स्टेप होगा वो होगा इंडक्शन हाइपोथेसिस। इसमें हमने सुपोजिशन करनी होती है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज़ इक्वल टू के के लिए। तो इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के। तो हम यहाँ सपोज करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेट्स विद के एलिमेंट्स। ये एलिमेंट साथ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आउट ऑफ फोकस हो गया ज़रा। नाउ वी विल प्रूव दैट। अब हमने ये सपोज कर लिया कि जो के एलिमेंट के लिए ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम सपोज करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है, यानी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के प्लस 1 हो तो उसका भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। अब हमने शो करना है अगर ऑर्डर ऑफ s जो है वो के प्लस 1 है, यानी कि s के प्लस 1 एलिमेंट्स हैं, देन और यहाँ पे ये भी लिखना है कि हम कहते हैं कि s का एक एलिमेंट x भी मौजूद है। ठीक है। अब हमने S1 जो होगा वो सबसेट होगा S का। S1 इस तरह आया है कि सेट S में से x को हम माइनस कर दें तो हमारे पास सेट S1 आ जाएगा। अब S1 के जो एलिमेंट्स है वो k एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि सेट S में से एक एलिमेंट हमने निकाल दिया तो k एलिमेंट रह जाएंगे। और हमने ये सपोज किया है कि k एलिमेंट का जो सेट है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, लिहाजा S1 का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ये हमारी सुपोजिशन थी। तो अब हम लेट ले लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ S1 जो है वो S स्टार है और वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि S1 में बिलोंग करता है। अब सुप्रीमम S जो होगा वो इक्वल होगा सुप्रीमम S1 यूनियन X के, यानी कि S किसके इक्वल है? S इक्वल है S1 यूनियन सेट कंटेनिंग ओनली X। तो यहाँ पे S1 का सुप्रीमम लिख लेंगे, फिर X लिख लेंगे। फिर अब जो सुप्रीमम ऑफ S होगा वो S स्टार और X का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा इन दोनों में से वो होगा। अब S स्टार S1 में बिलोंग करता है तो S1 जो है वो सबसेट है S का, तो S स्टार S से भी बिलोंग करेगा। तो क्योंकि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है और वो सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो तो वो एलिमेंट दूसरे सबसेट में से भी बिलोंग करेगा। अब X जो है वो भी S में बिलोंग करता है, लिहाजा मैक्सिमम जो होगा S स्टार और X का वो भी S में बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। अगर मैक्सिमम S स्टार है वो S से बिलोंग करता है तो सुप्रीमम ऑफ S एग्जिस्ट करेगा। अगर X मैक्सिमम है तो तब भी सुप्रीमम ऑफ S एग्जिस्ट करेगा। तो गिवन स्टेटमेंट जो है n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए यहाँ प्रूव हो जाएगी। तो इंडक्शन मेथड से हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ प्रूव होती है। तो
मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।